हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया। तो पेश हुआ आज एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है ट्वाइलाइट। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एरिज़ोना राज्य के फिनिक्स शहर में हमारी मेन हीरोइन जिसका नाम बेला स्वैग है। बेला अपनी माँ के साथ फिनिक्स शहर में रहती है। बेला की माँ ने नई शादी की होती है। उनके पति का नाम फिल होता है। एक्चुअली फिल एक बेसबॉल प्लेयर होता है जिसके कारण उसका शहर में आना जाना लगा रहता है, जिस कारण बेला की पढ़ाई काफी खराब होती रहती है। इसीलिए बेला डिसाइड करती है कि वो अपने पुराने पिता के पास जाकर रहेगी। उनके पुराने पिता का नाम चार्ली होता है। फिर बेला वाशिंगटन के फॉक्स राज्य में अपने पिता चार्ली के पास आ जाती है। चार्ली एक पुलिस वाला होता है जो अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होता है। वो अपनी बेटी के आने की खुशी में अपने फ्रेंड बिल्ली ब्लैक को बुलाता है, जिसके साथ उसका बेटा जैकब भी आता है। वह सभी मिलकर बेला को एक मिनी ट्रक गिफ्ट में देते हैं। बेला उसी ट्रक से अपने नए स्कूल जाती है जिसका नाम फॉक्स हाई स्कूल होम ऑफ दी स्पार्टनर्स होता है। स्कूल आते ही बेला के नए फ्रेंड्स बनते हैं। बेला अपने नए दोस्तों के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर ही रही होती है कि तभी वहाँ किलिंग्स फैमिली आती है। जेसिका बेला को बताती है कि ये लोग सबसे अलग हैं, ना तो न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं और ना ही ये लोग किसी से ज्यादा बात करते हैं। और तभी हमारे मेन हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम एडविन है। एडविन अपने क्लिक्स फैमिली का सबसे लास्ट और सबसे हैंडसम गाय है। अगले सीन में सब बायोलॉजी की क्लास में जाते हैं। बेला सबसे लास्ट में जाती है और देखती है कि सिर्फ एडमिट के साथ में सीट खाली है, तो वो जाकर एडमिट के साथ बैठ जाती है। बेला के वहाँ बैठते ही एडमिट बड़ा अजीब सा व्यवहार करता है, मानो कि एडमिट को बेला के पास से अजीब सी स्मेल आ रही होती है। वो अपने मुंह में हाथ रख लेता है। उसे बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही होती है, तो बेला को भी लगता है कि शायद उनके बालों से कुछ अजीब सी महक आ रही है। तो वो अपने बालों को सूंघ कर देखती है, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चलता। हम देखते हैं कि एडमिट पूरी क्लास में ज्यादातर बेला को ही देखता रहता है और जैसे ही क्लास खत्म होती है एडमिट अचानक से उठकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली बेला को खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ चार्ली अपने खास दोस्त जॉर्ज से भी बेला को मिलाता है। रात होती है, बेला अपने रूम में बैठी होती है कि तभी बेला की माँ का फोन आता है और दोनों आज के बीते समय के बारे में बात कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में बेला अपनी माँ से कहती है कि यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि जरूर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। माँ के पूछने पर बेला बताती है कि यहाँ पर एक लड़का मिला जो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। अगले दिन बेला डिसाइड करती है कि वो जाकर इस बारे में एडविड से बात करेगी कि आखिर उसके अजीब बिहेव का रीजन क्या है। लेकिन उस दिन एडविड स्कूल ही नहीं आया होता है। उसी दिन ही नहीं बल्कि एडविड लगातार बहुत दिन तक स्कूल नहीं आता और ये बात बेला को और भी ज्यादा अजीब लगती है। एक दिन की बात होती है जब बेला अपने घर से बाहर निकल रही होती है। नीचे बर्फ पड़ी होने की वजह से बेला फिसल कर नीचे गिर जाती है। इसी पर चार्ली कहता है कि अब बारिश का समय आ गया है, इसीलिए मैंने तुम्हारी गाड़ी का टायर भी चेंज कर दिया है ताकि वो ज्यादा स्लिप ना करे। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक कंपनी में एक आदमी को कुछ आदमी मिलकर मार रहे होते हैं और जान से मार डालते हैं। तब चार्ली अपनी बेटी बेला से कहता है कि मुझे मिशन राज्य जाना होगा क्योंकि वहाँ कुछ जानवरों ने मिलकर एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी है। पर हम जानते हैं कि उस आदमी को मारने वाले जानवर नहीं बल्कि कुछ ह्यूमंस ही थे। अब जब बेला अगले दिन बायोलॉजी क्लास करने जाती है तो वहाँ देखती है कि एडविड वहाँ पहले से बैठा होता है। बेला एडविड को देखकर काफी खुश होती है। वो उसकी साथ वाली सीट में जाकर बैठ जाती है। हम देखते हैं कि पहले एडविड ही बेला से बात करना शुरू करता है। बेला काफी शौक होती है और उसके बाद दोनों में काफी अच्छी इंट्रोडक्शन होती है। फिर बेला एडविड से पूछती है कि तुम उस दिन यूं ही उठकर क्यों चले गए। तो एडविड अपने किए रवैये पर बेला से माफी मांगता है और कहता है कि मैं उस दिन की बात से काफी शर्मिंदा हूँ। बेला एडविड की आंखों में देखती है और पूछती है कि क्या तुमने कॉन्टैक्ट लेंस पहने हैं क्योंकि तुम्हारी आंखों का कलर चेंज हो रहा है। जब हम लोग लास्ट समय मिले थे तो तुम्हारी आंखों का कलर ब्लैक था और अभी गोल्डन ब्राउन है। यह सुनकर एडविड कुछ खास जवाब दे नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। जब छुट्टी होती है तब बेला अपनी गाड़ी के पास खड़े होकर किसी से फोन में बात कर रही होती है कि सामने से आ रहे एक ब्लैक कार का बैलेंस बिगड़ता है और बेला से टकराने ही वाला होता है कि एडविड वहां आकर एक ही हाथ से कार को रोक देता है और जहां कार को छूता है वहां एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है। बेला यह देख के काफी हैरान होती है कि उसने एक ही झटके में कार को कैसे रोक दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है जहाँ चार्ली और टेल भी होते हैं। तभी वहाँ कार्लाई आते हैं जो कि एक डॉक्टर हैं। बेला कहती है कि आपके बेटे ने मुझे बचाया, पर इसमें कार्लाई कहते हैं कि जरूर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी जो तुम अभी तक बची हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्लाई एडविड से कहते हैं कि जिस तरह तुमने बेला की जान बचाई उसे तुम पर शक जरूर होगा। ये सारी बातें बेला सुन लेती है और एडविड से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। एडविड बेला के पास जाता है और पूछता है क्या हुआ। बेला कहती है कि तुमने आखिर ये सब कैसे किया, तुमने एक ही हाथ से गाड़ी को कैसे रोक दी। तो वह कहता है कि
मैंने एनर्जी ड्रिंक पी रखी थी। बेला कहती है कि यह सच नहीं है, तुम मुझसे काफी कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि एक्सीडेंट के समय तुम मुझसे बहुत दूर खड़े थे और जैसे ही वो कार आई तुम अचानक से मेरे पास आए और मुझे बचा लिया। तो इस पर एडविट कहता है कि नहीं, मैं ज्यादा दूर खड़ा नहीं था, मैं तो वहीं तुम्हारे पास ही था। तो बेला कहती है कि तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी ही होगी। तब एडविट कहता है अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तुम बस लगी ही रहो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और ये कहकर एडविट वहाँ से चला जाता है। रात में जब बेला अपने कमरे में सो रही होती है तब उसे एडविट की परेशानी दिखाई देती है। उसे लगता है कि एडविट उसके रूम में आया था और वो रात भर उस बीती हुई बात को सोच रही होती है कि किस तरीके से एडविट ने उसकी जान बचाई। अगले दिन बेला जब स्कूल जाती है तो उसे उसके दोस्त मिलते हैं और कहते हैं कि हम सब लापुश बीच पर एक पिकनिक प्लान कर रहे हैं, क्या तुम आना पसंद करोगी? उसी वक्त एडविट वहां आता है। बेला एडविट से पूछती है कि हम सभी फ्रेंड्स मिलकर लापुश बीच पर पिकनिक करने जा रहे हैं, क्या तुम भी आओगे? तो एडविट कहता है कि मैं वहां जाना पसंद नहीं करता। अगले दिन दिखाया जाता है कि बेला, एरिक, टेलर, माइक और जेसिका वे सभी वहां लापुश बीच पर पहुंचते हैं और पिकनिक के लिए तैयार होते हैं। तभी वहां जैकब और उसके कुछ खास दोस्त आ जाते हैं। बेला वहां उदास बैठी होती है क्योंकि उसने एडविट को वहां इनवाइट किया था और वो नहीं आया। जैकब कहता है कि ऐसे मौसम में वो यहाँ नहीं आते। तब बेला पूछती है कि ऐसा क्यों? तब जैकब कहता है कि ये बहुत पुरानी बात है। तब बेला कहती है कि मैं सुनना चाहूंगी। तो जैकब बताता है कि ये लगभग 100 साल पुरानी बात है कि कुछ वैम्पायर हमारे इस एरिया में आए थे। वो जानवरों का शिकार कर रहे थे, तो हमारे परदादा ने उन्हें रोका और तो वैम्पायर ने बताया कि हम लोग खतरनाक नहीं हैं, हम लोग नुकसान नहीं करेंगे। तब कबीले के सरदार और वैम्पायर के बीच में यह तय हुआ कि ना तो वह हमारे इलाके में आएंगे और ना हम उनके इलाके में जाएंगे। ये बात सुनकर बेला शौक हो जाती है और कहती है कि इस बात को 16 साल हो चुके हैं पर ग्रीक्स फैमिली तो अभी शिफ्ट हुए हैं। तो जैकब कहता है कि वह अभी शिफ्ट नहीं हुए, वह तो बस लौटे हैं। ये बात सुनकर बेला और भी शौक हो जाती है। तब जैकब हंसते हुए कहता है कि ये सब कहानियों में होता है, तुम इन बातों पर इतना ज्यादा ध्यान मत दो। घर जाकर बेला इन सब बातों के बारे में बहुत सोचती है और गूगल में सर्च करती है। गूगल में सर्च करते ही बेला को एक किताब के बारे में पता चलता है जो एक स्टोर पर उपलब्ध भी होती है। लोकेशन चेक करने पर बेला को पता चलता है कि वो दुकान पोस्ट एंजलिस्ट में है। बेला ये डिसाइड कर लेती है कि वो पोस्ट एंजलिस्ट जाएगी ये किताब को लेने। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ली का दोस्त जॉर्ज अपनी नाव के अंदर जा ही रहा होता है कि 3 वैम्पायर उसका रास्ता रोक लेते हैं, जिसका नाम जेम्स, रोट और विक्टोरिया होता है। वह सभी मिलकर उसे वहीं मार डालते हैं। अगले दिन बेला स्कूल जाती है और ये बहुत ही सनी डे होता है। काफी धूप भी निकली होती है। वो जेसिका से पूछती है कि क्या आज एडविट नहीं आया? तो जेसिका बताती है कि कलिंग्स धूप में कभी स्कूल नहीं आते। उसकी फैमिली उन्हें हाइकिंग और राइडिंग के लिए कहीं लेके जाती है। बेला वहां बैठे बैठे बोर हो रही होती है कि तभी जेसिका बताती है कि हमारे स्कूल में प्रॉम नाइट शो होने वाला है। उसी के लिए वो कुछ कपड़े खरीदना चाहती है और कपड़े लेने के लिए वो पोस्ट एंजलिस्ट जाएगी। तो वो बेला को साथ में चलने के लिए कहती है। तो बेला को याद आ जाता है कि वो बुक स्टोर भी पोस्ट एंजलिस्ट में है जहां वो जाना चाहती थी, इसलिए वो जाने के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही देर में बेला, जेसिका और उसकी एक और फ्रेंड साथ मिलकर पोस्ट एंजलिस्ट जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही जेसिका और उसकी फ्रेंड दोनों नई नई अच्छी ड्रेसेस ट्राई करती हैं। कुछ देर बाद बेला बोलती है कि तुम लोग ड्रेसेस ट्राई करो, मैं आगे जाके बुक स्टोर से एक किताब लेती हूँ। वो एक बुक स्टोर में जाके उसी किताब को लेती है जो उसने गूगल पे देखी थी। जैसे ही बेला किताब लेकर स्टोर से बाहर आती है तो कुछ गुंडे बेला को परेशान करने लगते हैं। बेला उन गुंडों से बचने की काफी कोशिश करती है लेकिन वह गुंडे बेला का पीछा नहीं छोड़ते। तभी हम देखते हैं कि एक कार आती है जिसमें से एडविट कलिक्स बाहर निकलते हैं और वो उन गुंडों को धमकाता है और गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एडविट बेला को अपनी कार में बिठाकर आगे ले जाता है। तो बेला कहती है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहीं पर हूँ? एडविट कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा था और मैंने तुम्हें गुंडों के बीच में देखा और इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गया। फिर एडमिन बेला से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी? फिर बेला कहती है कि मैं यहाँ एक बुक स्टोर से किताब लेने आई थी, मेरे कुछ फ्रेंड भी यहीं पर है, तुम मुझे मेरे फ्रेंड्स के पास छोड़ दो। एडमिन बेला को उसकी फ्रेंड के पास लेके जाता है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम यहाँ एडमिन के साथ क्या कर रही हो? तब एडमिन कहता है कि आप दोनों यहाँ से जाइए,
मैं बेला को डिनर करवा के उसके घर छोड़ दूंगा, क्योंकि बेला को काफ़ी भूख लगी है, उसने बहुत ऐसे कुछ खाया नहीं है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं कि तभी बेला एडमिट से पूछती है कि तुम आखिर ये सब कर कैसे लेते हो, तुम हमेशा समय पर कैसे आ जाते हो मेरी जान बचाने के लिए। तो एडमिट कहता है कि मैं ये सारा काम एनर्जी ड्रिंक पीकर करता हूँ, उसे पी के मेरे अंदर काफ़ी ताकत आ जाती है और मैं तुम्हारी जान बचा लेता हूँ। लेकिन बेला को इन बातों पर विश्वास नहीं होता, वो बार बार एडमिट से पूछती रहती है कि आखिर तुम ये सब कैसे कर लेते हो। तो एडमिट कहता है कि मैं माइंड रीड कर सकता हूँ। वो उस रेस्टोरेंट में बैठे कुछ आदमी के माइंड रीड करता है और बताता है कि किसी के माइंड में लव है, किसी के माइंड में पैसा है और किसी के माइंड में हवस की भूख है। फिर वह दोनों कार में बैठ के आगे निकलते हैं। कुछ दूर जाते ही एक बिल्डिंग में कार दिखाई देती है। तो बेला कहती है कि ये तो मेरे पापा की कार है। इस पर एडमिट कहता है कि यहाँ तो मेरे पापा भी खड़े हैं, आखिर चलो चल के देखते हैं कि माजरा क्या है। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज की मौत हो चुकी है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए चार्ली वहाँ आया होता है और ब्लड सैंपल लेने के लिए कार्लाई वहाँ आया होता है। चारों आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो इस पर कार्ले कहता है कि ये किसी जानवर का काम है। और फिर बेला अपने पिता चार्ली से मिलती है और उसे देखकर काफ़ी दुख होता है, क्योंकि जॉर्ज चार्ली का बहुत अच्छा फ्रेंड था, जिसकी मौत के कारण चार्ली टूट सा गया था। उसी रात बेला अपने रूम में जाकर अपने लैपटॉप पर उस किताब की सहायता से कार्लस के बारे में और सर्च करती है और उसे पता चलता है कि स्पीड, स्ट्रेंथ और गोल्डनेस ये सारी वैम्पायर की निशानी है। और बेला समझ जाती है कि एडमिट एक वैम्पायर है। और अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तब एडमिट उसे देखता है, पर वो उससे नजरें नहीं मिलाती और सीधे सीधे जंगल में चली जाती है। एडमिट उसका पीछा करते हुए जंगल में चला जाता है और बेला से पूछता है कि तुम आखिर चाहती क्या है। तो बेला कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। स्पीड, स्ट्रेंथ और गोल्डनेस ये सारी बातें इशारा करती है एक वैम्पायर की ओर, और ये सब खूबी तुझ में है, तुम एक वैम्पायर हो। तो एडमिट कहता है कि हाँ, मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं काफ़ी खतरनाक वैम्पायर हूँ। मेरी आवाज़, मेरी महक, यहाँ तक कि मेरी शक्ल भी, ये सब शिकार को झांसा देने के लिए बनाई गई है और तुम मेरे लिए एक शिकार हो। तुम मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तो बेला कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तभी एडमिट बेला को अपने कंधे पर बिठाकर बहुत तेजी से पहाड़ के टॉप पर ले जाता है और रोशनी में खड़ा हो जाता है। जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है वो शाइन करने लगता है। एडमिट बेला को कहता है कि हम धूप में इसलिए नहीं निकलते क्योंकि हमारी बॉडी शाइन करती है। अगर लोग ये सब देखेंगे तो डर कर भाग जाएंगे और तुम्हें भी भाग जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और तुम मुझे यहाँ से छोड़कर चली जाओ। तो बेला कहती है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मुझ पर कभी हमला नहीं करोगे। और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। एडमिट कहता है कि शायद मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। दोनों की नज़रें मिलती हैं और यहाँ से शुरू होती है एक वैम्पायर और एक इंसान की लव स्टोरी। बेला और एडमिट अपने रिलेशनशिप में साथ साथ घूमने लगते हैं। पूरा स्कूल इन्हें देखता है और काफ़ी शौक हो जाता है। एक दिन बेला एडमिट से पूछती है कि आखिर तुम वैम्पायर कैसे बने। तो एडमिट बताता है कि ये 1917 की बात है, जब मुझे एक बहुत ही घातक बीमारी हो गई थी और मुझे कार्लाई ने बचाया था। हालांकि कार्लाई ने मुझे काटा और वैम्पायर बनाया, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा दर्द कार्लाई को हुआ था। एडमिट बताता है कि कार्लाई के लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक वैम्पायर जब किसी इंसान के खून में अपना दांत लगा देता है तो अपने आप को रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। बीच में रुक जाने की वजह से ही एक इंसान वैम्पायर बनता है। कार्लाई ने ऐसा एक बार एडमिट के लिए और एक बार अपनी पत्नी के लिए किया था। ये जानकर बेला थोड़ी शौक होती है। तब एडमिट बताता है कि हमारी फैमिली अपने आप को वेजिटेरियन कहलाती है, क्योंकि वो सिर्फ जानवरों का खून पीते हैं। लेकिन तुम्हारा खून पीने को मिले तो मजा आ जाए। बेला उसकी तरफ देख के थोड़ा मुस्कुराती है और दोनों वहाँ से उठ के चले जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि बेला अपने मिनी ट्रक के पास खड़ी होती है उसे रिपेयरिंग के लिए। तभी वहाँ एडमिट आता है और कहता है कि मेरी फैमिली ने तुम्हें आज इनवाइट किया है रात के खाने के लिए। तभी वहाँ बिल्ली ब्लैक आता है और एडमिट से नजरें मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर यह सोचते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेला एडमिट के साथ उसके घर जाती है। तब हम देखते हैं कि पूरी क्लन फैमिली मिलकर बेला के लिए खाना बना रहे होते हैं और एडमिट कहता है कि बेला घर से खाना खाकर आई है। तो इस बात पर रोहिणी काफ़ी गुस्सा होती है और अपने हाथ में जो खाना होता है वो फेंक देती है। उसकी गलत बिहेवियर पर कार्लाइल कहता है कि ज़्यादा गुस्सा ना करो, उसके लिए ये बिल्कुल नया है, वो हमारे घर पहली बार आई है तो हमें उसका स्वागत ठीक तरीके से करना चाहिए। तभी वहाँ चेस्पर और एलेक्स भी आते हैं। दोनों वहाँ बेला को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। फिर एडमिट बेला को अपने रूम की ओर ले जाता है। तभी बेला को दीवार पर बहुत सारी ग्रेजुएशन कैप्स नज़र आती हैं। तभी बेला पूछती है कि ये सब तुम्हारी है। तो एडमिट कहता है कि इसे हम 3 साल में जमा करते हैं, बस यही कारण है कि हम लोग
किसी जगह पर ज्यादा समय तक रुक पाते हैं। एडमिट जब बेला को अपने रूम लेके आता है तो बेला सारा रूम घूमती है और कहती है कि यहाँ पर तो बेड ही नहीं है। एडमिट कहता है कि मैं कभी सोता नहीं हूँ, मैं सिर्फ म्यूजिक सुनता हूँ और अपने ही छोटे मोटे कामों में लगा रहता हूँ। तभी बेला एक बेसिक सीढ़ी निकालती है और प्ले करती है, फिर दोनों आपस में डांस करते हैं। तब एडमिट कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तब बेला कहती है कि मुझे तुमसे किसी भी बात का डर नहीं लगता। तब एडमिट बेला को अपने कंधे पर बिठाता है और ले जाता है एक शानदार सफर पर। एडमिट उसे पेड़ों पर इधर से उधर फुदकते हुए लेकर जाता है। फिर दोनों एक सबसे ऊंचे पेड़ की टहनी पर खड़े होते हैं। वहाँ पर एडमिट बेला को एक शानदार नज़ारा दिखाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों पियानो के पास बैठे होते हैं जहाँ एडमिट म्यूजिक बजा रहा होता है, जिससे दोनों काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेला अपनी माँ के साथ फ़ोन में बात कर रही होती है। बेला की माँ कहती है कि आज तुम बहुत खुश लग रही हो, इसके पीछे क्या रीज़न है? तब बेला बताती है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है जिसका नाम एडविन है। उसकी माँ कहती है कि मुझे उसके बारे में बताओ कि वो दिखता कैसा है, वो करता क्या है, सब कुछ। तब बेला शर्मा कर फ़ोन को रख देती है। तभी वहाँ बेला के रूम में एडमिट आता है। दोनों के बीच में किसेस होती हैं और एडमिट रात भर वहीं बेला के पास रुक जाता है। सुबह बेला अपने पिता चार्ली से कहती है कि एडमिट उनसे बात करना चाहता है। तब चार्ली कहते हैं कि एडमिट को अंदर बुलाओ। एडमिट अंदर आता है और उनसे अपनी जान पहचान बनाता है। वो चार्ली से कहता है कि आज हमारी फैमिली हाइकिंग पे कहीं दूर जा रही है, तो क्या वो आज अपने साथ बेला को ले जा सकते हैं? चार्ली कहता है कि तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन इसका पूरा ध्यान रखना होगा। वहाँ से बेला और एडमिट की पूरी फैमिली बेसबॉल खेलने के लिए एक आउटडोर एरिया पे चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ का मौसम बहुत खराब होता है। तो बेला कहती है कि तुम आखिर इतने खराब मौसम में बेसबॉल कैसे खेल सकते हो? तभी हम देखते हैं कि उनके बीच में शानदार बेसबॉल का मैच शुरू होता है। एलिस एक बॉल उठाती है और जोर से बॉलिंग करती है। तभी वहाँ पर एडमिट एक शॉट लगाता है और बॉल बहुत दूर तक जाती है। और तब बेला को समझ में आता है कि ये लोग खराब मौसम में क्यों खेलते हैं, क्योंकि जब ये लोग खेलते हैं तो बॉल काफी दूर दूर तक जाती है और कोई उन्हें बेसबॉल खेलता हुआ देख ना ले। इसी वजह से पूरी करंट फैमिली ऐसे खराब मौसम में बेसबॉल खेलने आती है। कुछ ही देर में वहाँ विक्टोरिया, जेम्स और लॉरेट उनकी महक से वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि हम भी उनके साथ बेसबॉल खेल सकते हैं। इधर एडमिट काफी परेशान होता है और बेला से कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हें यहाँ लाकर, अब चुपचाप वहाँ खड़ी हो जाओ और अपना चेहरा छुपा लो। फिर वहाँ सभी मिलकर बेसबॉल खेलने शुरू करने ही वाले होते हैं कि तभी हवा के माध्यम से बेला की खुशबू जेम्स को आ जाती है। जेम्स खुशबू पाकर एकदम से बेचैन हो जाता है और वो बेला को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसी बार दोनों टीमों का आमना सामना हो जाता है और दोनों टीम एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी कार्लाई कहता है कि बेला हमारे साथ है, तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तब ले राउंड कहता है कि मुझे लगता है कि खेल अब खत्म हो गया है, तो हमें अब चले जाना चाहिए। वो तीनों उस वक्त तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन एडमिट कहता है कि मुझे लगता है ये तीनों वापस जरूर आएंगे, क्योंकि एडमिट ने उन तीनों का माइंड रीड कर लिया था। और बेला से कहता है कि तुम्हारी जान के पीछे पड़े रहेंगे, इसलिए सबसे अच्छा ये होगा कि मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पर ले जाऊं। लेकिन बेला कहती है कि वो मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक जरूर आएंगे और वहाँ पर मेरे पापा हैं, कहीं वो लोग मेरे पापा को जान से मार ना दे। तो एडमिट कहता है कि ठीक है, तुम अपने घर जाओ और अपने पापा से किसी भी बात पर झगड़ा कर लो और उन्हें कह दो कि आप भी यहाँ से चले जाओ। सेम बेला वैसा ही करती है। बेला घर जाते ही अपने पापा से झगड़ा कर लेती है, जिसकी वजह से पापा बहुत ही दुखी होते हैं और घर छोड़ के कहीं चले जाते हैं। वहाँ से एडमिन और बेला एक होटल के लिए निकल जाते हैं। तब होटल में जब वो लोग बैठे होते हैं तभी एलिस को विजन आता है कि जेम्स किसी डांसिंग हॉल में है जहाँ बहुत सारे कांच लगे होते हैं। तो वो बेला से पूछती है कि क्या तुम कोई ऐसी जगह जानती हो? बेला कहती है कि हाँ, जब मैं छोटी थी तो फिनिक्स शहर में एक डांस हॉल था जिसमें काफी सारे कांच लगे हुए थे और वो बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा कि तुम बता रही हो। तभी वहाँ पर जेम्स का कॉल आता है, जिसमें जेम्स बेला को कहता है कि उसने उसकी माँ को किडनैप कर लिया है, अगर वो उसको बचाना चाहती है तो वो डांसिंग हॉल में आ जाए। इतना सुनते ही बेला डांसिंग हॉल पहुँच जाती है, क्योंकि जेम्स बहुत ताकतवर होता है, इसलिए वो बेला पर हमला कर देता है और नीचे गिरा देता है। बेला को मुसीबत में देखते हुए एडमिट भी वहां पहुंच जाता है। फिर एडमिट और जेम्स में बहुत घातक लड़ाई होती है, क्योंकि जेम्स बहुत ताकतवर होता है, इसलिए एडमिट उससे हार रहा होता है। मौका पाते ही जेम्स बेला के हाथ में काट लेता है, क्योंकि किसी भी वैम्पायर के इंसान को काटने पर वो वैम्पायर में तब्दील होने लगता है, लेकिन एडमिट ऐसा नहीं चाहता है। कुछ ही देर में कार्लाइल अपनी फैमिली के साथ वहां पहुंचता है। कार्लाइल फैमिली मिलकर जेम्स को मार के जला देती है, लेकिन बेला के सिर में पूरा जहर फैलने लगता है। कार्लाइल एडमिट से कहता है कि वो जाकर बेला के सिर से जहर निकाल दे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बेला भी कुछ देर में वैम्पायर बन जाएगी। ठीक
एडमिट भी वैसा ही करता है, वो जहाँ पे जेम्स ने काटा होता है वहीं पे वो अपने दांत लगा के सारा जहर खींच लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब बेला की आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। एडमिट ने उसकी माँ को बताया होता है कि वो सीढ़ियों से गिर गई और गिरने की वजह से उसके पाँव में चोट आ गई है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। कुछ दिन बाद देखते हैं कि बेला बिल्कुल ठीक हो गई होती है, वो अपने पाँव में खड़ी हुई होती है और वो बहुत ही अच्छे से तैयार हुई होती है क्योंकि उस दिन स्कूल का प्रोम नाइट डे होता है। तभी वहाँ पे एडमिट आ जाता है। एडमिट चार्ली से कहता है कि बेला को मेरे साथ जाने दीजिए, मैं इस बार इसका पूरा ख्याल रखूंगा। तब चार्ली भी बेला को एडमिट के साथ जाने देते हैं। तब एडमिट बेला को अपनी कार में बैठा के स्कूल की तरफ निकलता है। रास्ते में बेला से बात करते हुए उसको लगता है कि कार में कुछ गड़बड़ी है। एडमिट कार को देखने के लिए पीछे की तरफ जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैकब वहाँ आ जाता है। जैकब बेला से कहता है कि तुम्हें एडमिट के साथ ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हारे लिए सही लड़का है और मुझे मेरे पापा बिली ब्लैक ने कहा है तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए। तभी हम वहाँ देखते हैं कि एडमिट आ जाता है। एडमिट जैकब को जाने के लिए कहता है। जैकब एडमिट और बेला को एक साथ देख के थोड़ा दुखी होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एडमिट बेला को प्रोम नाइट शो पे लेके जाता है। वहाँ जाके एडमिट और बेला बहुत अच्छा डांस करते हैं। डांस करते हुए बेला एडमिट से कहती है कि क्या तुम मुझे वैम्पायर नहीं बना सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो एडमिट कहता है कि मैं इस बारे में तुम्हें सोच कर जरूर बताऊंगा और ऊपर से ये सब देख रही होती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी। मैं इस मूवी का अगला पार्ट जरूर लेके आऊँगा। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।